जब यहां पर मैंने अल्कोहल और एसिड को चेक किया NaOH के साथ, तो भैया वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एसिड होता है, लेकिन अल्कोहल तो नहीं होता। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो नेगेटिव टेस्ट देता है, इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल जरूर पॉजिटिव टेस्ट देता है। यह कंफ्यूजन बच्चों को आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए आप पहले। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं आपके लिए जीओसी का बवाल सवाल। इस सवाल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। आपके जेईई एडवांस में सॉल्युबिलिटी के ऊपर पैसेज के क्वेश्चन भी आ चुके हैं बेटा, और पैसेज मुझे काफी ज्यादा नंबर देके जाता है, काफी इंपॉर्टेंस है पैसेज का। तो सोचो अगर पैसेज जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक कॉन्सेप्ट से, तो इससे बेहतर क्या है बेटा? इससे बेहतर कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बेटा। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक बाइनरी मिक्सचर है, उस बाइनरी मिक्सचर में दो कंपाउंड है, कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2। आपके पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड 1 है और एक कंपाउंड 2 है, ठीक है भाई। अच्छा, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 को इस मिक्सचर में डाला गया है। उस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है वो एक बार तो NaOH है, और एक बार वो सॉल्यूशन क्या है? वो एक बार है NaHCO3। दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया सर? तो सर ये बताइए, जब मैं NaOH के साथ सॉल्युबिलिटी चेक करता हूं, तो ये क्या कहता है कि अगर NaOH के साथ मैं इन दोनों को डिप करूं, तो एक तो टेस्ट देना चाहिए और एक टेस्ट नहीं देना चाहिए। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। दूसरा, उसने ये कहा कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर मैं इन दोनों को डिप करूं, तो एक टेस्ट देना चाहिए, एक टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब आया? उस पूरी कहानी का एक मतलब है कि अगर मैं ये समझ जाऊं कि सर ये सॉल्युबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो भाई क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट कहां पर फंस रहा है? मेन कॉन्सेप्ट फंस रहा है सॉल्युबिलिटी का, कि ये सॉल्युबिलिटी मुझे क्या समझाना चाहती है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो सॉल्युबिलिटी ये कहती है बेटा कि अगर मेरे पास कोई NaOH में सॉल्युबल है, अगर कोई कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल होना चाहता है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है NaOH का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो भाई कॉन्जुगेट एसिड बनाते कैसे हैं सर? कॉन्जुगेट एसिड बनाने का सिंपल सा मतलब है आप H+ के साथ रिएक्शन कर लें। अगर ये OH H+ ले ले, इसका मतलब वो क्या बना देगा? वाटर। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर NaOH के साथ कोई सॉल्युबल है, तो वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। NaOH के साथ जो सॉल्युबल है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। अगर मैं यहीं पर NaHCO3 की बात करूं, किसकी बात करूं? NaHCO3 की, तो क्या करना चाहिए मुझे? कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहिए। कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड? H+ के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब जैसे ही ये H+ लेगा, तो क्या ये H2CO3 बना देगा? क्या बना देगा? H2CO3। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई NaHCO3 में सॉल्युबल होगा, तो बेटा वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्या यही कॉन्सेप्ट है? इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं और आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, लेट सपोज मैंने एक एसिड लिया वाटर और रिएक्शन कराई मैंने NH2- के साथ। क्या ये NH2- एक बेस है? अगर ये बेस H+ लेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझता? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकता था कि क्या सर ये NH2- के साथ सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, या फिर NH2- के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर NH2- का जो कॉन्जुगेट एसिड है, कैसे बनाओगे कॉन्जुगेट एसिड? H+ लेकर। किससे लोगे? जो गिवन एसिड है। तो जैसे ही तुमने H+ लिया, क्या वो अमोनिया बन चुका है? अमोनिया के बाद अब क्या बचेगा? OH-, क्योंकि वाटर ने H+ दे दिया, तो अब क्या बचेगा? OH-। क्या इस बेस ने H+ लेकर कॉन्जुगेट एसिड बनाया है? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर मेरे पास अमोनिया से लेस एसिडिक होता तो क्या यह सॉल्युबल होता? नहीं होता। अगर यह अमोनिया से लेस एसिडिक होता तो यह सॉल्युबल नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट मैं इन दोनों में लगा रहा हूं। अगर NaOH में सॉल्युबल चाहिए तो क्या वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था? अगर NaHCO3 में सॉल्युबल चाहिए तो क्या वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था? यही तो कॉन्सेप्ट है। जरा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बता देता हूं कि अगर मैं H2CO3 की बात करूं तो बेटा H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन कौन से होते हैं? सल्फोनिक, पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक, कार्बोक्सिलिक, आर कार्बोक्सिलिक। मतलब सिंपल बात बताऊं तो NaHCO3 में वो सॉल्युबल होंगे जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होंगे। और सिंपल सी बात, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हमेशा H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। बात करें वाटर से ज्यादा एसिडिक की, क्योंकि NaOH की कहानी भी आनी है, तो क्या वाटर से ज्यादा एसिडिक में अपने पास फिनॉल और मेथनॉल भी आते हैं। एक लौता एल्कोहल जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है वो है सिर्फ और सिर्फ मेथनॉल। और कोई भी एल्कोहल होगा वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वाटर से लेस एसिडिक होगा। अब एक सिंपल लाइन जो पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करती है। सिंपल, अगर तुम्हें किसी बेस में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ और उससे ज्यादा एसिडिक अगर होगा तो वो सॉल्युबल होगा, अगर एसिडिक नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। जरा क्वेश्चन को देखिएगा। अगर मैं NaOH के साथ सॉल्युबिलिटी चेक करता तो क्या वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था? वाटर से ज्यादा एसिडिक की बात करूं पहले ऑप्शन में, जरा देखिए ध्यान से। क्या पहले ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, एक है अपने पास फिनॉल और एक है अपने पास बेंजोइक एसिड। एक है अपने पास फिनॉल और एक है अपने पास बेंजोइक एसिड। क्या ये दोनों के दोनों वाटर से ज्यादा एसिडिक है? बेटा एक फिनॉल है, फिनॉल तो वैसे ही वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। मेथनॉल एसिडिक ज्यादा होता है, कोई अल्कोहल नहीं होते बस मेथनॉल को छोड़ के। मतलब ये भी सॉल्युबल है और भैया एसिड है तो भैया ये भी सॉल्युबल है। अब तुम सॉल्यूशन में दोनों के दोनों टेस्ट दे रहे हैं, तो जब दोनों ही टेस्ट दे रहे हैं तो तुम उनको अलग अलग कैसे करोगे? तभी तो वो कह रहा है कि सेपरेट होने चाहिए। तो क्या ये सेपरेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बेटा जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई थी, हवा ही नहीं लगी थी लोगों को कि ये क्या पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखने वाला है और ऐसे कॉन्सेप्ट को रिपीट जरूर कर रहा है एडवांस। मैंने हर बार देखा है, इंटीजर में उसने रिपीट किया है, पैसेज में रिपीट किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए आप पहले। तो क्या कहता है, क्या वाटर में ज्यादा एसिडिक फिनॉल है, बेंजोइक भी है? इसका मतलब क्या ये दोनों उसके साथ पॉजिटिव सेस देंगे? और जब दोनों ही पॉजिटिव सेस देंगे तो मैं अलग अलग कैसे कर सकता हूं? अलग मैं कब कर सकता? जब एक टेस्ट देता और एक नहीं देता, एक टेस्ट देता और एक नहीं देता। मान लो एक फिनॉल होता और एक अल्कोहल होता, तो फिनॉल तो पॉजिटिव टेस्ट दे दिया लेकिन अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो क्या आप दोनों अलग हो गए? अलग हो गए। मतलब वो इस कंडीशन पे पूरी तरीके से फुलफिल होंगे? क्या होंगे। लेकिन क्या अभी ये पहला ऑप्शन फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो चलिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। क्या दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड और मेथाइल, मतलब ये बेंजाइल अल्कोहल लिखा हुआ है बेटा, C6H5CH2OH। क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है? क्या ये बेंजोइक एसिड है? यार NaOH की बात करूं तो NaOH में बेंजोइक एसिड तो सॉल्युबल होगा लेकिन बेंजाइल अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब एक सॉल्युबल हो रहा है, एक सॉल्युबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे या नहीं देंगे? ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। लेकिन क्या इसने एक और कंडीशन ऐड की है कि साथ ही साथ NaHCO3 में भी सेम अलग अलग होने चाहिए। तो भैया NaHCO3 क्या कहता है कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, जो कि कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होता है। तो क्या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव टेस्ट देगा लेकिन अल्कोहल टेस्ट नहीं देगा। मतलब ये सेकंड ऑप्शन पूरी तरीके से इसको फुलफिल करते हुए सही आंसर बैठ रहा है, क्योंकि जब मैं NaOH की बात करूंगा तो ये सॉल्युबल नहीं है,
NaSCO3 की बात करूं तो ये सॉल्युबल, ये नहीं है। क्या दोनों कंडीशन में ये सेपरेट हो रहे हैं? क्या दोनों कंडीशन में सेपरेट हो रहे हैं? बताइए आप। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन ये लिखा हुआ है टॉलुइन और ये लिखा हुआ है अल्कोहल। बेटा एक टेस्ट देगा, एक नहीं देगा। लेकिन जब NaHCO3 के साथ मैं टेस्ट करके बात करूंगा तो NaSCO3 के साथ दोनों ही नहीं देंगे, और जब दोनों ही नहीं देंगे तो मैं इनको अलग अलग कैसे कर सकता हूं? मतलब आपको एक कंडीशन NaOH की भी चेक करनी है और एक कंडीशन NaHCO3 की भी चेक करनी है। यही यहां पर बोला जा रहा है। क्या थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा? जरा फोर्थ ऑप्शन पे आइए। फोर्थ ऑप्शन में कहता है यह है बेंजाइल अल्कोहल और यह है एक एसिड। बेटा एसिड NaOH के साथ तो सॉल्युबल है, लेकिन यह अल्कोहल NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं है। मतलब अभी भी कंडीशन सही जा रही है। अब आते हैं NaSCO3 में। NaSCO3 में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये तो सॉल्युबल है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है। मतलब यहां पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? बी कॉमा डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये पूरी तरीके से बिल्कुल सही आ जाएगा। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट सिंपल कहता है जिसके साथ सॉल्यूशन में आपको सॉल्युबिलिटी पूछे उसका एसिडिक, उसका एक कॉन्जुगेट एसिड बना दो और उससे ज्यादा एसिडिक होने चाहिए वो कंपाउंड, तो सॉल्युबल होंगे। अगर नहीं है तो नहीं होंगे। क्या यही कॉन्सेप्ट था? तो क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इन द फॉलोइंग सेपरेशन चूज द लोकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपको पूछा गया है कि ABCDE में बताइए कौन से ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक आएगा। यार ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रिलेट कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो ना तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। बस अब सॉल्युबिलिटी किसके साथ चेक करनी है? अब सॉल्युबिलिटी चेक करनी है HCl के साथ। अच्छा HCl का मतलब क्या है? H+Cl-। अगर ये इससे ज्यादा एसिडिक हुआ तो ठीक है सॉल्युबल होगा, अगर एसिडिक नहीं हुआ तो सॉल्युबल नहीं होगा। यही तो कॉन्सेप्ट कहता है। जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले ऑप्शन को 1 2 3 कर दूं, लेट सपोज, तो बात आती है सर ये एक्वस लेयर और ईथर लेयर क्या होती है? एक्वस लेयर का मतलब होता है पॉजिटिव टेस्ट विद गिवन कंपाउंड, और ये क्या है? नेगेटिव टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं देगा तो फिर वो कौन सी लेयर में जाएगा? वो ईथर लेयर में चला जाएगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट देता है तो एक्वस लेयर में जाएगा, अगर नेगेटिव टेस्ट देता है तो वो ईथर लेयर में जाएगा। क्या यही कॉन्सेप्ट कहता है? ठीक है भाई, जरा पहले को देखें। क्या पहला बनेगा N नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव? बेटा Cl नेगेटिव से ज्यादा एसिडिक कौन है? O नेगेटिव। N नेगेटिव की तो En क्या होती? कम होती है, तो एसिडिकेशन क्या हो गई? कम हो गई। तो मुझे बताओ क्या ईथर लेयर में जो आना चाहिए वो आना चाहिए था 1 और एक्वस लेयर में आना चाहिए था 2 और 3। अब आगे आते हैं। आगे उसने क्या बोला कि NaOH के साथ सॉल्यूशन बताना है। अच्छा यार NaOH के साथ सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर से ज्यादा एसिडिक। यार वाटर से ज्यादा एसिडिक अल्कोहल तो नहीं होता, लेकिन एसिड तो होता ही है। तो बताओ अब एक्वस लेयर में कौन जाएगा? अब एक्वस लेयर में जाएगा एसिड और ईथर लेयर में कौन जाएगा? अल्कोहल। और तुमसे पूछा क्या है? तुमसे इस एसिड की पोजीशन ही तो पूछी है। तो अब तुम मुझे बताओ इस एसिड की पोजीशन कौन सी होगी? द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं किया है बेटा, सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, अगर ज्यादा एसिडिक है तो सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, और अगर ईथर लेयर में जा रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कहां आ गया? ईथर लेयर में आ गया। यही कॉन्सेप्ट है। ये लैंग्वेज मैंने ली है जिससे कि ये एडवांस आपको जब लैंग्वेज में फंसाए ना तो आप फंसो नहीं, क्योंकि एक्वस लेयर का मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे देता है और ईथर लेयर का मतलब पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। पहले में जब मैंने HCl से किया तो OH वाले तो ज्यादा एसिडिक थे, तो ये तो चले गए दोनों एक्वस लेयर में, और ये अमाइन कहां चला गया? ईथर लेयर में। जब यहां पर मैंने अल्कोहल और एसिड को चेक किया NaOH के साथ, तो भैया वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एसिड होता है, लेकिन अल्कोहल तो नहीं होता। मतलब अब अल्कोहल कहां चला गया? ईथर लेयर में, और एसिड कहां चला गया? एक्वस लेयर में। तुमसे पूछा क्या था? तुमसे पूछा था भैया बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन कहां होगी?
तो भैया कहां होगी, एक्वस में होगी। तो अब बताओ बी ऑप्शन भी तो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि NaHCO3 के साथ ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, NaHCO3 के साथ टेस्ट चेक करना है तो भैया H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। और H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, ये हमने अभी यहां पर आपको एक ऑर्डर बताया था। उस ऑर्डर को अगर आप क्लियरली देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि भैया H2CO3 से ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक भी होता है, पिक्रिक भी होता है, फॉर्मिक भी होता है, सारे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। एक मैं और ऐड करूंगा और वो एडिशन है, वो एडिशन आपका आता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो नेगेटिव टेस्ट देता है, इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल जरूर पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये कंफ्यूजन बच्चों को आता है। इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यही रीजन है कि ये NaHCO3 के साथ टेस्ट देता है। और यहां जो गैस रिलीज होती है ना, वो CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि NaHCO3 से होती है। यही कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। फिनॉल नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा, ईथर नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक आ गया। देखो जैसे ही कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आया पॉजिटिव टेस्ट दे गया, जैसे ही कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आया पॉजिटिव टेस्ट दे गया, क्योंकि हम किसके साथ सॉल्यूशन देख रहे हैं, NaHCO3 के साथ देख रहे हैं। जरा यहां सल्फोनिक देखिए भैया, जब कार्बोक्सिलिक दे रहा था तो सल्फोनिक तो देगा ही देगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको ध्यान रखना है बेटा पूरी तरीके से, पैरा नाइट्रोफिनॉल बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NaHCO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। बाकी अब एथाइन ये तो नहीं देता बेटा। अच्छा ये रहा पिक्रिक एसिड, ये देगा, अभी हमने चेक किया था। तो बताइए काउंट करके कितने हैं जो NaHCO3 के साथ टेस्ट देंगे, 1 2 3 4 and 5 and the answer goes to, answer is 5। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो क्या आपने ये 3 क्वेश्चन देखे जो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एडवांस में 2 क्वेश्चन एज इट इज पूछे जा चुके हैं, ये इंटीजर वाला और एक पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, जो ये एक्वस और ईथर लेयर का है। मैं कहता हूं ये ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है बेटा। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो हम उसमें अब रिएक्शन के कुछ पार्ट लेके आएंगे, जब एडवांस ने चेन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे। ऐसे ही पैटर्न को आपके सामने डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और बेटा आपको बहुत मजा आया होगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और हम आपका साथ देते रहेंगे। थैंक यू बेटा।